There are three partners in this question, S1, S2 and S3. ये क्वेश्चन पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में है. In this case, three partners S1, S2 and S3. Their fixed capital as on 1/4/22, 2 lakh, 1,60,000 and 1 lakh. Additional capital contributed by two partners S1 and S2, 40,000 and 30,000. और S3 ने 1/10/22 पे विड्रॉ किया है 20,000, रिडक्शन ऑफ कैपिटल. पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस दिए गए जिसमें पार्टनर S1 का 20,000 क्रेडिट, S2 8,000 डेबिट एंड S3 10,000 क्रेडिट है. करंट अकाउंट के बैलेंसेस के बाद लोन 1/4/22 के 40,000 रुपीज की लोन है और ये लोन पार्टनर ने एडवांस किया है यानी फर्म ने बोरो किया है. फर्म ने ये लोन बोरो किया है 40,000 का. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर में 2:2:1 है. ड्रॉइंग्स 12,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ एंड 8,000 पर मंथ. इस तरह से मंथली विड्रॉल है तीनों पार्टनर के. लास्ट डे ऑफ ईच मंथ ड्रॉइंग्स के लिए याद रखना है, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ बोला गया है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% चार्ज करना है. सैलरी दो पार्टनर को अलाउ करनी है, पार्टनर S2 और S3 को. S2 को सैलरी जाएगी 40,000 पर एनम और S3 के लिए 60,000 पर एनम. नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एडजस्टमेंट 6 लाख रुपीज है. नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एडजस्टमेंट 6 लाख रुपीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्किंग नोट बनाएंगे क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है. पार्टनर S1 के केस में इनिशियल कैपिटल 2 लाख है, उसने 40,000 का कंट्रीब्यूशन दिया है 1/10/22 पे. तो वहां से आगे 6 महीने के लिए यानी फ्रॉम 1/10 टू 31 मार्च उसकी कैपिटल हो जाएगी 2,40,000. तो S1 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त 2 लाख रुपीज का 10% और 6 मंथ इंटरेस्ट होगा 10,000 और दूसरे 6 मंथ के लिए 2,40,000 कैपिटल है तो 2,40,000 10% एंड 6 मंथ तो कैपिटल का इंटरेस्ट होगा 12,000. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर S1 होगा 22,000. पार्टनर S2 का इनिशियल कैपिटल 1,60,000 है और उसने 1/10 पे एक्स्ट्रा कैपिटल 30,000 का कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए फ्रॉम 1/4 टू 1/10 उसका कैपिटल 160 है और 1/10 टू 31 मार्च उसका कैपिटल 1,90,000. तो S2 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरह कैलकुलेट होगा 1,60,000 10% 6 मंथ इंटरेस्ट इज 8,000. S2 के केस में सेकंड पार्ट में 1,90,000 10% 6 मंथ 9,500. सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 17,500. S3 के केस में 20,000 का रिडक्शन हुआ है, डेट सेम है 1/10 तो 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर 1/4 टू 1/10 उसका कैपिटल है 1 लाख और 1/10 से 31 मार्च में उसने 20,000 विड्रॉ कर लिए थे कैपिटल में से, इसलिए 80,000 कैपिटल रहेगा. सो उसका इंटरेस्ट होगा 1 लाख 10% फॉर 6 मंथ, 1 लाख 10% फॉर 6 मंथ 5,000 और सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी मीन सेकंड पार्ट 80,000 10% 6 मंथ 4,000. तो उसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट होगी 9,000. S1, S2 और S3 ने मंथली विड्रॉल किया है और लास्ट डे ऑफ ईच मंथ पे ड्रॉइंग्स हुआ है. S1 के केस में ड्रॉइंग्स पर मंथ 12,000 है, इसलिए उसका टोटल ड्रॉइंग्स 12,000 इंटू 12 1,44,000 होगा. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के लिए 1,44,000 10% यानी टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू दैट फैक्टर बाय 12. फैक्टर का कैलकुलेशन होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे इसका फर्स्ट विड्रॉल 1 अप्रैल को है तो वहां से टोटल नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं 12 और फर्स्ट विड्रॉल उसका 30 अप्रैल लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है, इसलिए फर्स्ट विड्रॉल है 30 अप्रैल तो वहां से 11 मंथ होते हैं और लास्ट विड्रॉल है 31 मार्च तो वहां से उसके नंबर ऑफ मंथ हो गए 0. तो 11 प्लस 0/2 यानी 5.5, फैक्टर की वैल्यू आएगी 5.5. सो 5.5/12 करके 6,600 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकलेगा फॉर S1. S2 और S3 की मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स की अमाउंट सेम है 8,000 पर मंथ, इसलिए उसका टोटल ड्रॉइंग्स दोनों का होगा 96,000 फॉर ईच पार्टनर. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 96,000 10% और फैक्टर बाय 12, फैक्टर में अगेन 5.5/12 क्योंकि इन दोनों ने भी लास्ट डेट पे विड्रॉ किया है, इसलिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 11 मंथ, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज 0. 11 प्लस 0/2 5.5 is the factor value. So 5.5/12, so 4,400 is interest on drawings for both the partner S2 and S3. फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये सारी डिटेल्स को फिलअप करते हैं हम. तो इसकी शुरुआत होगी नेट प्रॉफिट से 6 लाख रुपीज नेट प्रॉफिट. सबसे पहले हमें यहाँ माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ S2 एट 6%. लोन की डेट 1 अप्रैल 22 है, इसलिए लोन पहले से है. लोन की अमाउंट 40,000 है और S2 ने
ये लोन फर्म को दिया है, यानी फर्म के लिए बोरोड लोन है, पार्टनर के लिए एडवांस लोन है, पार्टनर ने ये लोन एडवांस किया है। तो फर्म के लिए बोरोड लोन पे 6% इंटरेस्ट पर एनम देना होता है पार्टनर्स को, ये इंप्लाइड है, डीड के हिसाब से 6% कंपलसरी देना होता है। 6% 40,000 का होगा 2400। ये जो आइटम है 2400 की इंटरेस्ट ऑन लोन, ये अमाउंट एक्चुअली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे पीएनएल एप्रो में इसको इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह शो नहीं कर सकते। इससे नेट प्रॉफिट को हमें करेक्ट करना होगा, चेंज करना होगा, इसलिए 6 लाख रुपीस के नेट प्रॉफिट में से 2400 का इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन पार्टनर S2 जब माइनस करेंगे तो 5,97,600 इज द करेक्टेड नेट प्रॉफिट। करेक्टेड नेट प्रॉफिट के बाद हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करेंगे। पार्टनर S1 का 22,000, S2 का 17,500 और S3 का 9,000। उसके बाद दोनों पार्टनर को सैलरी देनी है, दो पार्टनर को सैलरी देनी है, S2 और S3 को। S2 की एनुअल सैलरी 40,000 है, S3 की 60,000 है, इसलिए सैलरी की अमाउंट 40 एंड 60, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी होगा 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है पार्टनर्स के पास से, और वो हमने कैलकुलेट किया ऑलरेडी। पार्टनर S1 का 6600 है, S2 का 9, पार्टनर S1 का 6600 और S2 और S3 का दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 4,400। तो ये दोनों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अमाउंट 6,600 फॉर S1, 4,400 फॉर S2 एंड 4,400 फॉर S3। सो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 15,400। क्रेडिट साइड एप्रो का टोटल करेंगे, टोटल है 6,13,000। उस 613 में से ये दो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,500 एंड सैलरी 1 लाख रुपीज माइनस करने से डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा 4,64,500। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का इनका रेशियो 2:2:1 है, तो 464,500 को 3 पार्टनर में डिवाइड करेंगे तो 185,800 फॉर पार्टनर S1, 185,800 फॉर पार्टनर S2 एंड 92,900 फॉर S3। इस तरह से इसका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्वेश्चन में पूछा है कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा 1 अप्रैल का 2 लाख 160 एंड 1 लाख। अब कैपिटल में ऑल्ट्रेशन आया है, ये दो पार्टनर ने एक्स्ट्रा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है 11022 को, तो बाय कैश 11022 को बाय कैश 40 एंड 30,000। पार्टनर S3 ने रिड्यूस किया अपना कैपिटल, विड्रॉ किया है, तो 110 को 2 कैश 20,000 S3 के कॉलम में आएगा, और फाइनल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करेंगे तो पार्टनर S1 के लिए 240 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, पार्टनर S2 के लिए 190 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड पार्टनर S3 के लिए 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। इस तरह से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा। उसके बाद करंट अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, जहां पे S1 और S3 का पॉजिटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, S1 और S3 का क्रेडिट बैलेंस है और S2 का डेबिट बैलेंस है। तो S1 S3 का क्रेडिट साइड और S2 का हम डेबिट साइड शो करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद क्रेडिट साइड के आइटम में सबसे पहले आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पीएनएल एप्रो में डेबिट हुआ है, वो तीनों पार्टनर में 22,000, 17,500 एंड 9,000 अमाउंट आएगी रिस्पेक्टिवली। सैलरी है उसके बाद दो पार्टनर S2 और S3 का, तो 40,000 एंड 60,000 S2 S3 के कॉलम में आएगा। डिविजिबल प्रॉफिट S1 के लिए 185,800, S2 के लिए 185,800 और S3 के लिए 92,900। डेबिट साइड के आइटम में अदर देन दिस ओपनिंग बैलेंस ड्रॉइंग्स आएगा सबसे पहले तीनों पार्टनर का, तो पार्टनर S1 ने 12,000 पर मंथ विड्रॉ की, इसलिए उसका टोटल ड्रॉइंग 1,44,000 आएगा। S2 और S3 ने 8,000 पर मंथ विड्रॉ किया है एंड ऑफ ईच मंथ, उनका टोटल ड्रॉइंग्स 96,000 आ रहा है, तो 96,000 दोनों पार्टनर्स के कॉलम में नोट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो क्रेडिट साइड पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से आएगा 6,600 फॉर S1, 4,400 फॉर S2 एंड 4,400 फॉर S3। उसके बाद हमें करंट अकाउंट को क्लोज करना है। यहाँ पे तीनों पार्टनर में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसलिए पार्टनर S1 के लिए 227,800 टोटल है क्रेडिट साइड का, जिसमें से डेबिट आइटम माइनस करने पे बैलेंस बचेगा 77,200। S2 के केस में टोटल है 243,300, जिसमें से डेबिट आइटम माइनस करने पे होगा 134,900, और S3 के केस में 171,900 टोटल है, जिसमें से डेबिट आइटम ड्रॉइंग्स एंड आईओडी माइनस करने पे उसका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा करंट अकाउंट का 71,500। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर सम में तीनों पार्टनर के करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, क्लोजिंग उनके क्रेडिट बैलेंस एक्सट्रैक्ट हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीन पार्टनर है AMS, और तीनों पार्टनर की कैपिटल है 1,422 की, 4,80,000, 4 लाख एंड 32,000 डेबिट बैलेंस है। यहाँ पे नेगेटिव कैपिटल का केस है,
पार्टनर एस का कैपिटल बैलेंस नेगेटिव है 32,000। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलाउ करना है 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 5%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। ड्रॉइंग्स की अमाउंट है 8,000 पर मंथ बिगिनिंग में, पार्टनर ए के लिए 800 पर मंथ सॉरी बिगिनिंग में, एम के लिए 1200 पर मंथ मिड ऑफ ईच मंथ, और एस के लिए 1600 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन हमें अगेन फैक्टर वैल्यू से करना होगा। रेंट पार्टनर को अलाउ करना है एस को 4,000 पर मंथ। कमीशन के लिए 10% कमीशन और नेट प्रॉफिट देना है पार्टनर ए को, और ए को कमीशन देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट में से ए का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 10% हमें प्रोवाइड करना है बाय वे ऑफ कमीशन टू पार्टनर एम। और फर्म का नेट प्रॉफिट है 4,44,000। फर्म का नेट प्रॉफिट है 4,44,000। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करना है, तो इसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट 4,44,000, उसमें उसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि रेंट एक थर्ड पार्टी एक्सपेंस जैसा है। रेंट 4,000 पर मंथ है, टोटल अमाउंट 48,000 है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है और अब तक डिस्क्लोज नहीं हुई है, यानी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में से, नेट प्रॉफिट में से, इसलिए उसमें से उसको पहले रिड्यूस करेंगे तो करेक्टेड नेट प्रॉफिट की अमाउंट 3,96,000 आएगी। यहां से इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन की शुरुआत होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले पार्टनर ए का 4,80,000 का 5% 24,000 और दूसरे पार्टनर का 4 लाख का 5% 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट होगी 44,000। यहाँ पार्टनर एस का नेगेटिव कैपिटल है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की बात की गई है, इसलिए नेगेटिव कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ये सिर्फ पॉजिटिव कैपिटल पे हमें अलाउ करना है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कैपिटल है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। सो सिर्फ पॉजिटिव कैपिटल बैलेंस इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कमीशन देना है, तो कमीशन ये करेक्टेड प्रॉफिट पे आएगा। करेक्टेड प्रॉफिट की अमाउंट है 3,96,000। ध्यान रखना है कि हमारे पास प्रॉफिट की जो अमाउंट है उसमें रेंट माइनस नहीं हुआ है, तो रेंट पहले माइनस करके करेक्ट प्रॉफिट निकालना होगा। उसका 3,96,000 का 10% 39,600 पार्टनर ए का कमीशन होगा, और 3,96,000 में से पार्टनर ए का कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, 3,96,000 में से पार्टनर ए का कमीशन 39,600 माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है 356,400, उसका 10% हमें एम को कमीशन के तौर पे देना है, तो उसकी अमाउंट है 35,640। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन करना है, इसमें फैक्टर वैल्यू 6.5, 6 एंड 5.5। पहले केस में पार्टनर ने हर महीने की शुरुआत में विड्रॉ किया है, तो फर्स्ट विड्रॉल के बाद टाइम पीरियड है 12 मंथ्स क्योंकि 1 अप्रैल है, और लास्ट विड्रॉल के बाद टाइम पीरियड है 1 मंथ क्योंकि लास्ट ड्रॉइंग है 1 मार्च। तो 12 + 1 13/2 यानी फैक्टर वैल्यू 6.5, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा 312। दूसरे पार्टनर ने मिड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किया है, तो उसका फर्स्ट विड्रॉल का डेट है 15 अप्रैल, यानी वहां से 11.5 मंथ टाइम लेफ्ट, और लास्ट विड्रॉल का डेट है 15 मार्च, यानी वहां से टाइम लेफ्ट है 0.5 मंथ, यानी 11.5 + 0.5 टोटल होगा 12/2 यानी 6 फैक्टर वैल्यू। लास्ट पार्टनर के केस में उसने लास्ट डे ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किया है, उसका फर्स्ट विड्रॉल का डेट होगा 30 अप्रैल, वहां से टाइम लेफ्ट है 11 मंथ, और लास्ट विड्रॉल है उसका 31 मार्च, वहां से टाइम लेफ्ट है 0, तो 11 + 0/2 5.5 फैक्टर वैल्यू, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा 528। तो इस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर करेंगे। उसका क्रेडिट साइड का टोटल 3,97,272 आ रहा है, और उसमें से डेबिट साइड के आइटम माइनस करो, डेबिट साइड की सारी आइटम माइनस करो, तो डिफरेंस है 278,032। ये डिविजिबल प्रॉफिट है, इसको तीनों पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यानी 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रिस्पेक्टिव अमाउंट आउट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ए के लिए 139,016, एम के लिए है 69,508 और एस के लिए है 69,508। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो पार्टनर है ए एंड एस, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का दिया है। कैपिटल है 1,422 का, यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है 18 लाख एंड 15 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है एट 12%। सैलरी 12,000 पर मंथ देनी है पार्टनर ए को, और पार्टनर एस के लिए 27,000 पर क्वार्टर, 27,000 पर क्वार्टर, और ए के केस में 12,000 पर मंथ। ड्रॉइंग्स इन्होंने दो इंस्टॉलमेंट लिए ड्रॉइंग्स के दोनों पार्टनर ने। पार्टनर ए का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 30 सितंबर का, और उसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है 31 दिसंबर का, यानी उसने 2 बार विड्रॉ किया है, 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर, और दोनों बार उसकी विड्रॉल की अमाउंट है 1,20,000।
पार्टनर एस ने भी वही दो सेम डेट पे विड्रॉ किया है, 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर, पर उसकी ड्रॉइंग्स की अमाउंट अलग है, 90,000 एंड 1,50,000। प्रॉफिट ऑफ द ईयर है 9 लाख रुपीज और उस प्रॉफिट में से 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है और ड्रॉइंग्स के ऊपर 18% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है। ये नेसेसरी डिटेल्स है क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हमें कैपिटल की वर्किंग नोट बनानी है, क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि उनकी डिसाइडेड कैपिटल 36 लाख रहेगी, टोटल कंपोजिट कैपिटल दोनों पार्टनर की 36 लाख रहेगी फ्रॉम 110 साल के बरोबर बीच में से, क्योंकि फर्स्ट डेट है 1 अप्रैल 22, लास्ट डेट है 31 मार्च 23, एग्जैक्ट मिड डेट है 1/10/22 और उस डेट से दोनों पार्टनर के कैपिटल में ऑल्ट्रेशन करना है। टोटल कंपोजिट कैपिटल डिसाइड हुई 36 लाख और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है, इसलिए दोनों पार्टनर में 3:2 के प्रपोर्शन में हमने डिवाइड किया है। 36 लाख का 3/5 करने पे फर्स्ट पार्टनर की रिक्वायर्ड कैपिटल डिजायर्ड कैपिटल है 21,60,000, दूसरे पार्टनर की 36 लाख इंटू 2/5 करने से रिक्वायर्ड डिजायर्ड कैपिटल आएगी 14,40,000। तो शुरुआत में एक ही कैपिटल 18 लाख रुपीज है फॉर फर्स्ट 6 मंथ और फिर उसको 3,60,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन देना है फर्म में, तो आगे के 6 महीने के लिए उसकी कैपिटल हो जाएगी 21,60,000। पार्टनर एस के केस में उसकी इनिशियल कैपिटल है 15 लाख, उसमें से वो विड्रॉ करेगा 60,000 जस्ट टू मेंटेन दैट कैपिटल ऑफ 14,40,000। सो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए 14,40,000 की कैपिटल रहेगी। तो हमें यहाँ पे नेसेसरी कैलकुलेशन करना है। पहला कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। पार्टनर ए के केस में 2 पार्ट में आईओसी कैलकुलेट होगा। पहला 18 लाख 12% एंड 6 मंथ इंटरेस्ट 1,08,000, 18 लाख 12% 6 मंथ, तो इंटरेस्ट की अमाउंट है 1,08,000। दूसरा टुकड़ा है 21,60,000 का, उसमें भी 12% एंड 6 मंथ, तो उसका इंटरेस्ट होगा 1,29,600। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर ए वुड बी 2,37,600। दूसरे पार्टनर एस के लिए उसकी इनिशियल कैपिटल 15 लाख है, 15 लाख का 12% एंड फॉर 6 मंथ इंटरेस्ट अमाउंट इज 90,000। और सेकंड पार्ट में यानी 1 अक्टूबर टू 31 मार्च में उसकी कैपिटल हो रही है 14,40,000, तो उसका 12% एंड 6 मंथ इंटरेस्ट होगा 86,400। इस तरह से दोनों अमाउंट का टोटल करो तो 1,76,400 इज द अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर एस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का भी कैलकुलेशन है 1,20,000। पार्टनर ने पहली बार विड्रॉ किया है 1,20,000, डेट ऑफ विड्रॉल है 30 सितंबर 30 सितंबर, तो वहां से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड होता है 6 मंथ, तो 1,20,000 18% 6 मंथ अमाउंट इज 10,800। in case of second withdrawal 1,20,000, सेकंड विड्रॉल भी 1,20,000 का है, पर डेट ऑफ विड्रॉल 31 दिसंबर है, इसलिए 31 दिसंबर टू 31 मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट होगा, तो 1,20,000 18% 3 मंथ इंटरेस्ट इज 5,400। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर पार्टनर ए इज 16,200। पार्टनर बी के केस में उसका फर्स्ट विड्रॉल 90,000 का है और डेट ऑफ विड्रॉल 30 सितंबर है, इसलिए 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक का 6 महीने का कैलकुलेशन 90,000 18% एंड 6 मंथ 8100। और दूसरा टुकड़ा 1,50,000 का है, सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,50,000, तो 1,15,000 1,50,000 18% एंड 3 मंथ इंटरेस्ट इज 6,750, क्योंकि 31 दिसंबर से 31 मार्च का टाइम ड्यूरेशन 3 महीने का होता है। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर पार्टनर एस वुड बी 14,850। फिर हमें यहाँ पे पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट को प्रिपेयर करना। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट आएगा 9 लाख रुपीज। यहाँ प्रॉफिट को करेक्ट करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जो प्रॉफिट एंड लॉस को बिलोंग करता हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और पास करना बाकी हो, इसलिए हमें यहाँ सीधा 9 लाख से शुरुआत करनी है। यही फाइनल प्रॉफिट है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे पहले 4,14,000, दोनों पार्टनर का कंपोजिट अमाउंट है। सैलरी दोनों पार्टनर की अलग अलग कंडीशन है, पहले पार्टनर को 12,000 पर मंथ देना है, इसलिए 12,000 इंटू 12, तो ए के लिए सैलरी की अमाउंट होगी 1,44,000। एस को सैलरी पर क्वार्टर देनी है 27,000, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इस हिसाब से इंटू 4, तो उसकी सैलरी की अमाउंट होगी 1,08,000। तो ये दोनों की सैलरी का टोटल होगा 2,52,000। एक कंडीशन है कि नेट प्रॉफिट का 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, इसलिए 9 लाख रुपीज का टोटल नेट प्रॉफिट है, उसका 10% 90,000 हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। टोटल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का 9,31,050 रुपीज का टोटल है, और उसमें से डेबिट साइड के आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड जनरल रिजर्व कंट्रीब्यूशन माइनस करने पे
जो अमाउंट बचेगा वह डिविजिबल प्रॉफिट जो है 175,050 जिसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 3:2 है उसमें डिवाइड करेंगे तो 105,030 फॉर पार्टनर ए एंड 70020 फॉर पार्टनर एस। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा। कैपिटल अकाउंट भी पूछा गया है। इसकी इनिशियल कैपिटल पहले 18 लाख पार्टनर ए के लिए और एस के लिए 15 लाख है। एक्स्ट्रा कैपिटल 110 को कंट्रीब्यूट किया ए ने तो उसकी अमाउंट आएगी 3,60,000। तो ए का टोटल होगा 2160 और 2160 उसका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रहेगा। बी के केस में 15 लाख रुपीस इनिशियल कैपिटल है और उसने 110 को विड्रॉ किया है 60,000 क्योंकि हमें पता है कि टोटल 36 की कैपिटल में उसका शेयर 14,40,000 आ रहा है। तो ये मेंटेन करने के लिए उसने 60,000 विड्रॉ किया है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आएगा 14,40,000। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही आइटम आएगी, एडिशन टू कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। करंट अकाउंट में बाकी सारी आइटम जो एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट के आइटम है वो सब यहाँ शो करेंगे। करंट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कैपिटल फिक्स करने के बाद करंट अकाउंट यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड ऑप्टेड की गई है। तो करंट अकाउंट में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आएगा 2,37,600 एंड 176,400। सैलरी दोनों पार्टनर की 1,44,000 एंड 1,08,000 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी डिविजिबल प्रॉफिट दोनों पार्टनर का 105,030 एंड 70,020। डेबिट साइड की आइटम ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो आइटम आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट 16,200 एंड 14,850 जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, और ड्राइंग्स की अमाउंट 2,40,000 एंड 2,40,000 दोनों के केस में ड्राइंग्स की अमाउंट, क्योंकि पहले पार्टनर ने 120 और 120 विड्रॉ किया यानी टोटल 240 हुआ, दूसरे ने भी 90 और 150 विड्रॉ किया यानी उसका भी टोटल ड्राइंग्स 240 हुआ। तो ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये दो आइटम डेबिट साइड शो करेंगे। आईओसी सैलरी एंड डिविजिबल प्रॉफिट ये क्रेडिट साइड की आइटम है। फिर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा है। टोटल अमाउंट ए के केस में 4,86,630 ये टोटल है और उसमें से डेबिट आइटम माइनस करने से 230,430 इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट फॉर पार्टनर ए। एस के केस में टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट 354,420 और उसमें से डेबिट के अमाउंट माइनस करने पे 99570 इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट फॉर पार्टनर एस। तो दोनों पार्टनर का करंट अकाउंट का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। इस तरह से P&L एप्रो कैपिटल एंड करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन में।